जय हिंद, जय भारत। मैं हूं रीना सुथार और स्वागत है आप सभी का सैनिक न्यूज विद रीना में। आज के इस वीडियो की शुरुआत करेंगे उन दो टॉपिक के साथ जिसकी जानकारी लेकर आज के इस वीडियो में आई हूं। देखिए, जनवरी 2025 में केंद्र सरकार ने ठीक दिल्ली चुनाव से पहले 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर दी थी, जिसको सुनकर हर एक केंद्र के कर्मचारी और पेंशनर्स को यह उम्मीद जगी थी कि फाइनली 1 जनवरी 2026 से हमारी सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी होगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 8वें वेतन आयोग का कामकाज बेहद ही धीरे चला और इसके बाद जब बिहार चुनाव से पहले एक नोटिफिकेशन आया जिसमें 8वें वेतन आयोग की कमेटी के गठन की बात की गई और इसके साथ साथ इस कमेटी को 18 महीनों का समय दिया अपनी सिफारिशें पेश करने के लिए। तब से देखिए, सरकारी गलियारों में फिटमेंट फैक्टर से लेकर वेतन वृद्धि, अलाउंसेस में कितनी बढ़ोतरी होगी, फैमिली यूनिट में बढ़ोतरी, कम्यूटेशन जैसे बहुत सारे मुद्दों की चर्चा तेज हो गई है। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, 2026 का साल भी 8वें वेतन आयोग का साल रहने वाला है। तो आज के इस वीडियो में देखिए, मैं एक अनुमानित हमारी जो सैलरी में बढ़ोतरी होगी उसके बारे में बात करूंगी। एक बात तो देखिए कंफर्म है कि 1 जनवरी 2026 तक का जो महंगाई भत्ता है उसका हमें आंकड़ा मिल गया है, जो है 60%। यानी फिटमेंट फैक्टर की गणना करने में ये 60% जो है अपना योगदान देंगे। महंगाई भत्तों के इस 60% को लेकर ही जो है फिटमेंट फैक्टर की गणना होगी। इसके बाद हमने बहुत सारे वीडियोस में इसकी बारे में बात कर चुकी हूँ कि फिटमेंट फैक्टर कितना रहने वाला है। और कुछ दिनों पहले एक जो पूर्व आईएएस थे, उन्होंने भी ये कहा था कि देखिए, जो फिटमेंट फैक्टर है वो 8वें वेतन आयोग में 1.92 या इससे ज्यादा इतना ही रहेगा, मतलब इससे ज्यादा रहने की उम्मीद नहीं है। हालांकि मांग तो और भी ज्यादा की जा रही है लेकिन फिटमेंट फैक्टर जो है 1.92 रह सकता है। पर आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 2.0 फिटमेंट फैक्टर की, क्योंकि देखिए कई सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं जहां पर हम ये पढ़ रहे हैं कि वेतन वृद्धि देने में केंद्र सरकार जो है कुछ उदारता दिखा सकती है। तो अब हमारे पास हमारा महंगाई भत्ते का आंकड़ा तो है जो 60% है, लेकिन फिटमेंट फैक्टर को कैलकुलेट करने का या फिटमेंट फैक्टर की गणना करने का यही तरीका है कि 1 जनवरी 2026 तक का महंगाई भत्ता और साथ ही में केंद्र सरकार जो वेतन वृद्धि देती है वो, इन दोनों को मिलाकर जो है हमें हमारा फिटमेंट फैक्टर मिलेगा 8वें वेतन आयोग का, जो हमारी सैलरी और पेंशन साथ में अलाउंसेस में भी बढ़ोतरी करेगा। तो ऐसे में देखिए, वेतन वृद्धि में केंद्र सरकार जो है इस बार कुछ उदारता दिखा सकती है। तो इसी हिसाब से अभी 2.0 फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से एक पूरी जो है सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी इसको लेकर मैंने एक टेबल तैयार की है। तो आज के इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। इसके साथ साथ हमारे जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनकी एमएसपी में कितनी बढ़ोतरी होगी इसके बारे में भी बात करूंगी। सर्विंग पर्सन को कितना मिलेगा, रिटायरीज को कितना मिलेगा 8वें वेतन आयोग में, ये देखेंगे आज के इस वीडियो में। और जहां सोशल मीडिया में बहुत सारे वीडियोस में आपने ये देखा होगा कि ये कहा जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग में एमएसपी जो है ये इक्वल हो जाएगी, अब इन खबरों में कितनी सच्चाई है इसके बारे में भी आज के इस वीडियो से आपको पता चलेगा। तो चलिए, ऐसी जानकारी के लिए आज के इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस चैनल के माध्यम से दी गई जानकारी अगर आप सभी लोगों के लिए यूजफुल रह रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा। आप चाहें तो हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो को हाइप जरूर से करिएगा ताकि हर एक पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स तक ये जानकारी, इस वीडियो की जानकारी पहुंच सके। तो चलिए, इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हुए इस टेबल को शेयर करती हूँ। 8 सीपीसी की ये अनुमानित टेबल है जहां पर हमने फिटमेंट फैक्टर का आंकड़ा लिया है 2.0। अब एक बात यहाँ पर मैं आज के इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कह दूं, कई सारे मुझे ऐसे कमेंट्स आए थे कि मैम आप जो हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं या फैमिली पेंशनर्स हैं उनके बारे में तो बात करती हैं, लेकिन आपके चैनल के साथ, यानी हमारे इस चैनल के साथ केंद्र के बहुत सारे कर्मचारी जुड़े हैं हर विभाग से, तो उनके बारे में भी आप बात करिए। तो आज के इस वीडियो में चलिए, सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी 8वें वेतन आयोग में ये देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ देखिए पे लेवल 1 से लेकर पे लेवल 10 तक की जो है मैंने यहाँ गणना की है, तो उसी हिसाब से वीडियो में आगे बढ़ते हुए एक एक करके देख लेते हैं। अब पे लेवल 1 जिनको अभी मिनिमम सैलरी यानी 18,000 रुपए मिल रही है, उनकी सैलरी बढ़कर हो जाएगी 36,000 रुपए।
अब ये सैलरी की बेसिक है, इसमें अलाउंसेस जैसे कि एचआरए, टीए ये भी जुड़ेगा, तो ये जो ग्रॉस सैलरी होगी ये और ज्यादा हो जाएगी। मैं सिर्फ यहाँ पर सैलरी की बेसिक बता रही हूँ। अब पे लेवल 2 जिनकी बेसिक है 19,900, उनकी बढ़कर हो जाएगी 39,800। वैसे ही पे लेवल 3 21,700 रुपए जिनकी बेसिक है उनकी हो जाएगी 43,400। पे लेवल 4 जिनकी 25,500 आ रही है उसकी हो जाएगी 51,000। पे लेवल 5 जिनकी 29,200 आ रही है उनकी बढ़कर हो जाएगी 58,400। पे लेवल 6 जिनको 35,400 रुपए बेसिक मिल रही है सैलरी की, उनकी हो जाएगी 70,800। पे लेवल 7 44,900 जिनकी है उनकी हो जाएगी 89,800। पे लेवल 8 47,600 जिनकी है उनकी बढ़कर हो जाएगी 95,200। पे लेवल 9 53,100 रुपए जिनको मिल रहे हैं उनकी 1,06,200 रुपए हो जाएगी। और पे लेवल 10 जिनकी 56,000 रुपए 56,100 रुपए है उनकी बढ़कर हो जाएगी 1,12,200 रुपए। यानी मानकर चलिए कि अभी जो बेसिक आपको मिल रही है सैलरी उससे डबल ये हो जाएगी। और इसके साथ साथ कि जैसे कि मैंने कहा कि एचआरए और टीए जैसे अलाउंसेस में भी जो है बढ़ोतरी होगी। अब एचआरए में कैसे बढ़ोतरी होगी, आप कोई जिस शहर में रह रहे हैं उसको किस श्रेणी में लाया गया है उसके हिसाब से आपकी जो सैलरी की बेसिक है उस पे कैलकुलेशन वगैरह करके आपको एचआरए मिलता है। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि एचआरए में या टीए में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है या उसका कैलकुलेशन वगैरह कैसे किया जाता है, तो इसको लेकर मुझे ज्यादा से ज्यादा कमेंट आएंगे तो मैं जरूर से वीडियो बनाऊंगी। पर आज जो हमने बात की कि आपकी सैलरी में कितनी अनुमानित बढ़ोतरी हो सकती है, अब ये प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से जरूर से शेयर करिएगा। अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए हमारे जो भूतपूर्व सैनिक है उनके लिए भी बात करते चले। देखिए 8 सीपीसी में एमएसपी में होगी बढ़ोतरी, ये तो कंफर्म है कि बढ़ोतरी होगी। यानी 8वें वेतन आयोग में हमारे जो एमएसपी की दरें हैं इसमें बढ़ोतरी होगी। लेकिन इक्वल एमएसपी देना या न देना ये केंद्र सरकार के सामने है। 8वें वेतन की आयोग की जो कमेटी है वो एमएसपी की दरों में बढ़ोतरी की जो सिफारिशें हैं वो केंद्र सरकार के सामने करेगी या कर सकती है। पर इक्वल एमएसपी देना सभी को, ये 8वें वेतन आयोग की कमेटी का काम नहीं है, ये केंद्र सरकार की इच्छा शक्ति पर है। पर इसको हम अभी इस मुद्दे को हम अभी साइड में ही रख रहे हैं, इसके बारे में बात नहीं कर रहे। अभी हम ये बात करेंगे कि एमएसपी की दरों में 8वें वेतन आयोग में कितनी बढ़ोतरी संभव है। देखिए 7वें वेतन आयोग में और 8वें वेतन आयोग में कितना डिफरेंस रह सकता है, चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये मैंने जो है ये अमाउंट जो अभी आप देख रहे हैं ये हमारे जो सर्विंग पर्सन है, हमारे जो जवान है उनके लिए है। जो रिटायरीज है उनके बारे में मैं बाद में बात करूंगी। अभी ऑफिसर्स को जहां 15,500 रुपए मिल रही है 7th पे कमीशन के तहत एमएसपी जो है 15,500 रुपए मिल रही है, वो 8वें वेतन आयोग में बढ़कर हो जाएगी 39,000 से लेकर 45,000 तक। यानी 39,000 से 45,000 के बीच का कोई अमाउंट जो है ये रहेगा। इसके साथ अगर एमएनएस की बात करें तो जिनको अभी 10,800 रुपए एमएसपी मिल रही है उनकी बढ़कर हो जाएगी 27,000 से लेकर 31,000। यानी 27 से लेकर 31,000 तक के बीच का कोई आंकड़ा जो है ये इसके उस आंकड़े पर जो है 8वें वेतन आयोग की कमेटी जो है वो अपना सिफारिश वगैरह जो है केंद्र सरकार के सामने पेश करेगी। इसके साथ अगर हम बात करें ओआरएस और जेसीओएस रैंक की तो यहाँ पर 5,200 रुपए हमें 7 सीपीसी के तहत मिल रहे हैं, वो बढ़कर हो जाएंगे 13,000 से लेकर 15,500 के बीच। यानी 13,000 या 15,500 के बीच का कोई एक नंबर जो है वो रहेगा। अब ये तो हो गई सर्विंग पर्सन की बात, लेकिन एक बात देखिए यहाँ और ध्यान रखने वाली है, अगर आपने शायद वो पुराना वीडियोस देखा या नहीं। देखिए जो कुछ मांग, जो कुछ सुधार वगैरह रिकमेंडेशन जो है वो गई थी सेना की तरफ से 8वें वेतन आयोग की कमेटी को, वो लेटर हमने शेयर किया था। तो उसमें देखिए ओआरएस और जेसीओएस इन दोनों के लिए अलग अलग एमएसपी की बात की गई है। उससे हम सहमत तो नहीं थे, लेकिन मैं उम्मीद करती हूं कि 8वें वेतन आयोग की जो कमेटी है इस बात को जरूर से ध्यान रखेगी कि एमएसपी जो है वो जोखिम भत्ता है मिलिट्री सर्विस पे, यानी एक जोखिम भत्ता है। तो अगर जैसे कि हम हमेशा कहते हैं कि अगर एक ऑफिसर्स को अगर जान का खतरा है तो ओआरएस और जेसीओएस को भी उतना ही है, बल्कि ओआरएस और जेसीओएस को शायद ज्यादा है। तो ऐसे में सबके लिए एमएसपी अलग अलग होना ये सही नहीं है, इक्वल एमएसपी होनी चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। अब केंद्र सरकार कब इस पर सहमत होगी ये तो अलग बात है। पर वेतन आयोग की जो कमेटी है
उम्मीद करती हूँ कि इस पर ध्यान जरूर से देगी और ये जो डिफरेंस है एमएसपी का ये कम जरूर से करेगी। अब अगर बात करें कि पेंशनर्स को कितना फायदा होगा एमएसपी में 8वें वेतन आयोग में, तो देखिए ओआरएस और जेसीओस की मैं यहाँ पर एक साथ ही बात करूंगी। अभी जो 5,200 रुपए मिल रहे हैं वो बढ़कर अगर 13,000 से 15,500 रुपए के बीच हो जाते हैं तो अनुमानित वृद्धि जो है 6,500 से लेकर 7,500 यानी 7,750 रुपए तक हो सकती है। अब इसके बीच का कोई भी अमाउंट हो सकता है। अभी जो हमारे पूर्व सैनिक हैं ओआरएस और जेसीओस रैंक के, उनको उनकी पेंशन में 2,600 रुपए जुड़कर आते हैं बेसिक में, वो बढ़कर 6,500 या 7,750 रुपए हो सकते हैं। इसके बीच का कोई भी एक अमाउंट होगा। तो और एक बात और यहाँ पर मैं ऐड कर दूं, एक कमेंट मुझे एक ऐसा आया था जहां हमारे पेंशनर्स पूछ रहे थे कि मैम फिटमेंट फैक्टर ज्यादा होगा तो एमएसपी ज्यादा रहेगी। देखिए एमएसपी की गणना में फिटमेंट फैक्टर कोई मायने नहीं रखता है। फिटमेंट फैक्टर हमारी सैलरी, पेंशन, अलाउंसेस वगैरह की गणना में काम आता है। एमएसपी जो है इसके लिए फिटमेंट फैक्टर काम नहीं आता, इसकी गणना अलग से होती। तो 7 सीपीसी और 7 सीपीसी का मैंने डिफरेंस आपको बताया कि कितना रह सकता है। अभी 7 सीपीसी में कितना है, 8वें वेतन आयोग में कितना रह सकता है। तो आज के इस वीडियो में हमने दोनों ही बात की, सैलरी में हमारी सैलरी की हमारी बेसिक जो है उसमें कितनी बढ़ोतरी होगी, इसके साथ साथ 8वें वेतन आयोग में हमारे जो पूर्व सैनिक हैं इनकी एमएसपी में कितनी बढ़ोतरी होगी, इसका कैलकुलेशन वगैरह किया। अब ये जानकारी आप सब लोगों को कैसी लगी कमेंट्स के माध्यम से जरूर से शेयर करिएगा और इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।